ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7 अगस्त 2024 की मुरली। आज मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सद्गति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में न लाओ, बाप को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो, तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। निराकार परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना, 63 जन्मों की पाप हम आत्माओं पर लगा हुआ है। तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे, क्योंकि परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हमारे पाप खत्म होते जाते हैं और पुण्य जमा होते जाता है। तो बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, आत्मा के भीतर 3 शक्ति होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये सूक्ष्म शक्ति है। तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी है, उन सब को भूलो। वह सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं, जो काम कटारी चलाते हैं। दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सद्गति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा ने कहा, पहला पाप क्या है? काम कटारी, काम महाशत्रु है, काम विकार में जाना। दूसरा है, जो परमात्मा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, उसको हमने सर्वव्यापी कह देते हैं। तो यह पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हम सब पढ़ रहे हैं।
स्वयं भगवान के द्वारा। तो यह लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, मनुष्य से देवता बनना, और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर यह बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं, उनका असुल नाम है शिव। परमात्मा का नाम, भगवान का नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। फिर बहुत नाम रख दिए हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। ब्रह्मा बाबा के भीतर भी जब प्रवेश करते हैं तो भी परमात्मा का नाम शिव ही होता है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, देहधारी को हमें याद नहीं करना, यह तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को, जिनका अपना कोई देह नहीं, निराकार। इसलिए हमारे सभी धर्म संस्थापकों ने भी एक परमात्मा को ही इंगित किया, निराकार को ही इंगित किया और ऊपर इशारा किया कि उस परमात्मा को ही याद करना। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी है महान आत्मा पापात्मा। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे मुझ आत्मा का नाम पड़ता है। तो महान परमात्मा नहीं कहते हैं, है ना, क्योंकि परमात्मा तो है ही परम। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह ना सके। खुद को हम भगवान भी नहीं कह सकते। कहते भी है महात्मा, पतितात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, पापात्मा, है ना। इस तरीके से हम नाम लेते हैं। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। कौन पुनर्जन्म लेते हैं? सभी सन्यासी भी। किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये तो एक रंगमंच है। जब तक हम सब नाटक नहीं करेंगे, यहाँ पर पाठधारी नहीं आएंगे, ये कैसा एक नाटक चलेगा। तो सबको अपने अपने समय पर आना ही पड़ता है। किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है, पर मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि सभी आत्माएं पाठधारी है। तो बाप ने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो संन्यास कर लेते हैं। पैदा कैसे होते हैं? सभी विकार से पैदा होते हैं, है ना। द्वापर और कलयुग में सभी विकार से पैदा होते हैं। सतयुग त्रेता में पावर से पैदा होंगे, है ना, जिसमें कोई विकार नहीं होगा। तो देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वह तो एवर पवित्र है। पैदा भी विकार से नहीं होंगे और बड़े होते तक भी वो पवित्र रहते हैं देवताएं। तो बाप अभी तुमको आसुर से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा,
डबल अहिंसक कहा जाता है देवी देवताओं को। एक वाणी से भी उनका कोई भी ऐसा कटु वचन नहीं होता, किसी का दिल नहीं दुखता है, और हाथों से भी ऐसे कोई भी काम नहीं करते, मारने का काम भी नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी है। और बाबा ने आज मुरली में बार बार क्या कह रहे हैं कि हमें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। कहाँ बनेंगे पुण्य आत्मा? पुण्य दुनिया में, स्वर्ग में। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को ख़त्म करते हो। जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना हमारे पाप खत्म होते जाते हैं। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, पहले तो हम थे, तभी तो हम बाबा के ज्ञान में आए हैं, और फिर से इस यात्रा में हम दौड़ लगा रहे हैं। तो अब फिर कहाँ गए, यह भी बाप ही बताते हैं। हम सभी विश्व के मालिक थे, अभी वापस क्या बन गए? बेगर बन गए। फिर से हम मालिक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ पर ये भी नहीं पता होता। आज हमें परमात्मा बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता। तो हम शंकर को भी क्या कह देते हैं? शिव शंकर। माना शिव पिता का नाम है, शंकर देवता है। तो शंकर जी भगवान नहीं है, और न ही भगवान का कोई अपना शरीर होता है, न कोई आकृति होता है। वे विचित्र है, निराकार है। तो वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात लिखी हुई है कि मैं साधारण बुढ़ातन में प्रवेश करता हूँ, मेरा अपना कोई शरीर नहीं है। तुम मुझे इन साधारण आँखों से नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं? ज्ञान की चक्षु से देख सकते हैं। तो हम शंकर जी को तो अच्छे से देख सकते हैं, तो देवताओं को हम स्पष्ट इन आँखों से देख सकते हैं, लेकिन निराकार परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम को हम दिव्य दृष्टि से, ज्ञान की चक्षु से देख सकते हैं। तो अब बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, अगर होता तो उनका नाम होता। तो शरीर का लोन लेना पड़ता है, माना ब्रह्मा का तन, बूढ़ा शरीर, साधारण बूढ़ा तन, वो भी 60 वर्ष की आयु में उन्होंने, परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लिया 1936 में। तो इसने संन्यास किया, तब नाम ब्रह्मा रखा है। परमात्मा का अवतरण जब होता है दादा लेखराज में, तब उनका नाम भगवान ने ब्रह्मा रखा। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, और उनके थ्रू हम मुख वंशावली बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया कहलाते हैं। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी इनके बच्चे हैं। किनके बच्चे? शिव परमात्मा के। तो निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं, इसलिए तो परमात्मा को
त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों देवताओं के रचयिता कहा जाता है। तो आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो हम सब आत्माएं उस परम धाम से नीचे आकर इस साकार मनुष्य लोक में शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों का पावन बनाने। माना जितने भी हम सब आत्माएं पतित बन पड़े हैं, तो परमात्मा हम सब आत्माओं को पावन बनाने आते हैं। मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, ब्रह्मा के शरीर का। तो शिव भगवान वाच्य है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान वाच है। और भगवान का क्या है, हम कैसे पहचाने कौन भगवान है? भगवान निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। आज परमात्मा भी इस बार बार बात को कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। हम भगवान उसे कहें जो निराकार हो, जिसका अपना कोई शरीर ना हो। तो भगवान निराकार है। तो यहाँ पर भी भगवान वाच्य है, माना श्रीमद् भगवद गीता में भी निराकार परम पिता परमात्मा का वचन है। तो निराकार है तो वो बोल तो नहीं सकते, तो उनको भी हमारे जैसे शरीर चाहिए, इसलिए शरीर का लोन लेते हैं। तो श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते क्योंकि उनका अपना शरीर है, उनके भी माता पिता है। तो जो भगवान हो उनको कोई जन्म नहीं देगा, वो अवतरण होते हैं। तो भगवान तो एक ही है, श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो परंतु यह कोई जानते नहीं, राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है। वह फिर कहाँ चले जाते हैं? राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लेकिन भक्ति में शास्त्रों में क्या लिख दिए हैं कि श्री कृष्ण का विवाह किनके साथ होता है? रुक्मिणी के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण जी और राधा जी का विवाह होता है, जिसको स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर के बाद वो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं, श्री कृष्ण जी और राधा जी। तो वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है। कोई विरला उनसे व्यापार करे, जादूगर भी उनको कहते हैं। कमाल करते हैं जो सारी दुनिया की सद्गति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य को दे नहीं सकते मुक्ति जीवन मुक्ति। कोई मनुष्य को नहीं दे सकता। इसलिए मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता किसको कहते हैं? मुक्तेश्वर स्वयं परमात्मा शिव को कहते हैं। तो तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सद्गति को पाया है नहीं। क्योंकि भक्ति के बाद जब तक ज्ञान ना मिले, परमात्मा का ज्ञान ना मिले, तब तक हमें सद्गति मिल नहीं सकती। क्योंकि गति सद्गति कराने वाला भी कौन है? स्वयं परमात्मा। तो कोई है जो सद्गति दे? हो नहीं सकता, एक भी वापस जा नहीं सकता। तो बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहाँ तुम थोड़े राज्य करते हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। कहाँ? जब हम सतयुग में होंगे तो बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में होंगी। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। पहले तो सभी पूरी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब मुक्ति धाम जाएंगी। मुक्ति धाम के बाद जो फुल्ली चार्ज बैटरी है, जो आत्मा अभी बाबा से गुण शक्ति अपने अंदर बढ़ती जा रही है,
वही सतयुग में आएंगे। तो यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तो तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। सतयुग में ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया आधा कल्प सुख का। अभी का जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका फल हमें आधा कल्प सतयुग त्रेता में सुख ही सुख मिलेगा। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। द्वापर से आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड है, लेकिन सीढ़ी उतरने में धीरे धीरे पूरे 84 जन्म। तो तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है। माना धीरे 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 हम सीढ़ी उतरते जाते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो सतयुग में, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। फिर हम त्रेता में 14 कला हो जाती है हमारी। तो सेकेंड बाय सेकेंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो, और इतना समय हो गया जो अभी हमारी ये स्थिति हो चुकी है। वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी, जैसे यहाँ सेकंड बाय सेकंड बीतते जा रहा है, वैसे सतयुग में भी बीतते जाएगा। तो हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से। माना इस संगम युग से सतयुग में जाना 1 सेकंड की बात है, लेकिन उतरने में समय लगता है। फिर सीढ़ी उतरनी है जू मिसल, फिर जुएँ की मिसल धीरे धीरे उतरते जाएंगे। तो बाप कहते हैं मैं सर्व की सद्गति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर ना सके, क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं, और परमात्मा एवर प्योर है। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। या महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। अभी जितने भी सन्यासी हैं सभी विकार से पैदा हुए हैं, क्योंकि विकारी दुनिया है। और श्री कृष्ण जी विकार से पैदा नहीं होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो सबसे बड़ा महात्मा है। वह तो है देवता, देवताएं तो सदैव पवित्र है, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी, यहाँ कोई भी प्योरिटी नहीं है। चलन कितनी खराब है, देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं। कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। तो पूजा किसकी हो रही है? उनकी पवित्रता की पूजा हो रही है। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं, चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। सरकार भी चाहती है ना पॉपुलेशन कम हो, लेकिन इसको इस बर्थ कंट्रोल कौन कर सकता है? केवल परमात्मा, जो सृष्टि के रचयिता है, जो सृष्टि के मालिक हैं। इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाती है अपने स्वीट होम में। परम धाम को ही स्वीट होम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजयी माला का दाना बनते हैं, वह सजाओं से छूट जाते हैं।
माला एक की तो नहीं होती। एक ही मोती की माला हो जाएगी क्या? नहीं। जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है फूल। फिर है मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं, वह है निवृत्ति मार्ग वाली। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ना सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का संन्यास, वह है हठ योगी। यह है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। हम सब क्या हैं? पंडे। कहाँ जाने की? मुक्तिधाम जाने की यात्रा कराते हैं। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। बाहर की यात्रा, तीर्थ यात्रा, चार धाम की यात्रा है ना। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। अब हमें कहाँ जाना है? वापस अपने घर। तो बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। मुक्ति माना मुक्तिधाम, जीवन मुक्ति माना सतयुग। तो जीवन मुक्ति की भी पढ़ाई अभी हमें पढ़नी है। और स्वयं परमात्मा मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ही, जीवन मुक्तिदाता ही हमें इस समय पर इसका ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं। ऐसे तो हम सभी चाहते हैं शांति, ऐसे तो हम सभी चाहते हैं मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले, पर बिना शरीर छोड़े तो मिल नहीं सकता है, बिना तैयारी किए तो मिल नहीं सकता। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। तो जो अभी परमात्मा से ज्ञान और शक्ति ले रहे हैं वो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आ जाएंगे। लेकिन जितने भी यहाँ पर पॉपुलेशन है पूरे विश्व में, ये सब कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम में, वहाँ रेस्ट करेंगे। तो हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तो बहुत होंगे, अर्थक्वेक होगा, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, लड़ाइयाँ होंगी, खून की नदियाँ बहेंगी। तो ये सब कुछ होगा, तभी पूरी दुनिया का विनाश होकर फिर से नई दुनिया की स्थापना हो जाएंगी, जिसको कह रहे हैं जय जयकार। तो अभी है कलयुग का अंत। आफतें तो बहुत आने की है, कहीं पर बहुत पानी होगा, कहीं पर बिल्कुल सूखा हो जाएगा। तो प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। तभी हमारे पास जितना भी समय है उतना हम बाबा को याद करें, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हलचल होते रहेगा बाहर, तो अंदर भीतर शांति तो हो नहीं सकती है। तो अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाए, और फिर जमा भी करो। तो जितना हो सके कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करना, तो धीरे धीरे हमारे जो पाप है वो ख़त्म हो जाएंगे। सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। हर बार भगवान इसी समय पर आते हैं, इसी ही तन में आते हैं। ब्राह्मणों को निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र फिरता ही रहता है। अभी हम ब्राह्मण से देवता बन रहे, देवता से क्षत्रिय बन जाएंगे, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र। तो ये जो साइकिल है वो चलता ही रहता है। तो ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अब देखो कितने करोड़ों मनुष्य है। अपनी अगर भारत की बात करें तो भी देखो
लेकिन ज्ञान में कितने थोड़े चलते हैं। तो कोटों में कोई और को में कोई ही आते हैं। तो तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो। हम बाबा के बच्चे भी हैं, तो टीचर से हम पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट भी हैं, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, माना सद्गुरु भी हो, फिर साथ में भी ले जाए। बाप तो है ही, लेकिन वही टीचर है, वही सद्गुरु। यहाँ पर तीनों ही चीज़ें एक ही है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके, यह बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। माना इस स्टेज पर बहुत कम आत्माएं होंगी। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में है। बेहद के बाप का अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जो परमधाम में जो भी आत्माएं बचे हुए हैं वो सब भी नीचे उतरते जा रहे हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगी। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। जो सतयुग में देवताएं थे त्रेता तक, तो पवित्र शरीर लेकर देवताओं का पार्ट बजाया। अब वही जो आत्माएं हैं, देवी आत्माएं, वो द्वापर में आ गए तो अपवित्र शरीर लेकर अपवित्र राजा बन गए, है ना। क्योंकि सतयुग त्रेता तो सतयुग में तो महाराजा थे, फिर राजा रानी थे, फिर जब द्वापर में भी आते हैं तब भी राजाओं का राज्य चलता रहा, लेकिन वो अपवित्र राजा थे। तो इसीलिए वो अपवित्र राजा, वो जो सतयुग के देवी देवताएं, माना सतयुग के महाराजा महारानी थे और त्रेता के राजा रानी थे, उनके आगे माथा टेकते लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। शरीर पतित पावन तो अलग बात है, लेकिन आत्मा का ही क्वालिटी ऊपर नीचे होता है। तो आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। जैसी आत्मा की क्वालिटी होगी वैसा शरीर मिलेगा। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जीवर हो जाता है। तो अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए। बाबा हमेशा आत्मा को जितने भी दाग लगे हुए हैं, 63 जन्मों के दाग लगे हैं, जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं, वो कैसे धुलेगा? केवल योग से। उनसे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है। तो सच्चा सोना हमारा, वैसे तो त्रेता युग से हमारी क्वालिटी कम होती गई, हमारी पावर कम होती गई। तो द्वापर और कलयुग में तो बिल्कुल ही हम कोयले के समान हो गए हैं।
तो हमारे में क्या क्या लग चुकी है? चांदी, तांबा, लोहा। वास्तव में हमें कैसा होना है? सच्चा सोना, हीरे के समान होने चाहिए। तो यह है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है, वह खाद निकले कैसे? यह है योग अग्नि ज्ञान चिता पर बैठे हो। आगे थे काम चिता पर, तो बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा ना सके, क्योंकि ज्ञान का सागर भी कौन है? शिव बाबा है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको जानते नहीं। अभी जैसे श्रावण मास चल रहा है, पूरे भारत देश में हर एक व्यक्ति शिवलिंग के आगे पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, और उसमें दूध, अख का फूल, धतूरा, कई सारी चीज़ें उसमें चढ़ाते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता कि हम चढ़ा क्यों रही हैं, हमारा इसके साथ संबंध क्या है। तो ये कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। कब से भक्ति शुरू हुई है? कई लोग कहते हैं परंपरा से चली आ रही, तो परंपरा भी तो कभी से शुरुआत हुई होगी ना। तो वास्तव में भक्ति द्वापर से शुरू हुई। सबसे बड़े भक्त कौन थे? राजा विक्रमादित्य जी, जो सोमनाथ मंदिर की स्थापना कराई। और वो वैसे सोमनाथ मंदिर को बनाने वाले तो 3-4 राजाएं थे, लेकिन शिवलिंग की स्थापना, ज्योतिर्लिंगम की स्थापना राजा विक्रमादित्य जी ने कराया। तो सबसे पहले भक्ति द्वापर से शुरू हुई है, सोमनाथ मंदिर बनाया गया। और आज भी अगर उस मंदिर में जाते हैं, उतना ही खूबसूरती उस मंदिर में है। दीवारों में सोने की परत चढ़ी हुई, जो गुजरात में है। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजयी माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। अब सजा, कौन सी सजा की बात कर रहे हैं बाबा? जब हम सब शरीर छोड़ेंगे, मुक्तेश्वर इस धरती पर आ चुके हैं हम सबको मुक्ति देने के लिए, तो यहाँ हम सबको अभी उस मुक्तेश्वर से ज्ञान लेकर, शक्ति लेकर उस मुक्ति धाम में उनके साथ जाने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो मुक्ति तो सबको मिलेगी, लेकिन सजाओं के साथ मिलेगी, क्योंकि हमारे भीतर पाप तो है ही। आज बाबा ने कहा चांदी है, तांबा है, लोहा है तुम्हारे आत्मा के भीतर, अभी भी बुराइयां हैं, अवगुण है, विकार है। तो उसको जब तक साफ नहीं होगा, जब तक खाद निकलेगी नहीं, तब तक आप शांति धाम में, मुक्ति धाम में, उस आत्माओं की दुनिया में वापस जा नहीं सकते हैं। इसीलिए दो इसका मेथड है। एक है भगवान की याद से, योग की अग्नि से ये खाद को निकालना। दूसरा है पनिशमेंट, माना सजाएं खाकर हमें अपने घर वापस लौटना। तो बाबा कह रहे हैं रूहानी पंडाबन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। तो जिनको भी भगवान का नॉलेज मिल गया है, जिनको ज्ञान मिल गया, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है, वो औरों को भी बताए, उनको इन सजाओं से मुक्त करें। सेकंड पॉइंट है, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। जितना जितना हम याद करते जाएंगे, उतना हम सजाओं से, पापों से मुक्त होते जाएंगे।
योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। जब तक योग की अग्नि में हम तपेंगे नहीं, तब तक हमारी खाद निकल नहीं सकती। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हमें तो पता नहीं कि हम कब तक रहेंगे, क्या हम एक दिन के मेहमान हैं, एक सेकंड के मेहमान हैं, कुछ नहीं पता। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। किस बात के लिए एवर रेडी? कि कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है, विनाश हो सकता है, लड़ाइयाँ शुरू हो सकती है, दुनिया समाप्त हो सकती है, उसके लिए एवर रेडी। परीक्षाओं के लिए एवर रेडी रहना। डिटेल है, अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। हर घड़ी अंतिम घड़ी, इसलिए सदा क्या रहना? निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा वो अच्छा होगा। हर परिस्थिति में हमें अपनी स्थिति को अच्छी रखनी है, ऊपर रखना है। स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। ओम शांति।